बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ आयशा अंसारी। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पंजाब को गंदम क्यों ना इंपोर्ट करने दी गई, इसने किया दोस्त ममालिक को नाराज। इक़्तिदार के ऐवानों से आलमी मंजरनामों तक तमाम राज आप तक पहुँचाएंगे इसी बुलेटिन में। इस बुलेटिन के साथ मैं हूँ ज़ौक़ अहमद और मैं हूँ सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि हुकूमत को फिर मोहलत दे रहे हैं। इलेक्शन का ऐलान ना किया तो लॉन्ग मार्च होगा जो अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा। कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन रेफरेंडम था जिसमें कौम ने नए इलेक्शन के हक में फैसला दे दिया। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी के बाद इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान ने एक बार फिर लॉन्ग मार्च का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वो जल्द इसकी कॉल देंगे और ये अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा। इस वक्त मैं इनको आज फिर वक्त दे रहा हूँ, ये मेरी मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाने लगी। मैं इनको टाइम दे रहा हूँ कि अभी भी आपके पास वक्त है। मुल्क की खातिर अपने आप को बचाते बचाते मुल्क को तबाह ना करें। ये है टाइम आपके लिए इलेक्शन अनाउंस करने का। इमरान खान ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन रेफरेंडम था जिसमें कौम ने मौजूदा हुक्मरानों को मुस्तरद करने और नए इलेक्शन के हक में फैसला दे दिया। और पहले भी कह रहा था कि इलेक्शन ये रेफरेंडम है। रेफरेंडम क्यों है? क्योंकि वोटर्स को पता था कि हमने असेंबली में नहीं बैठना। कौम इस वक्त इलेक्शन से आ रही है। कौम इस असेंबली को नहीं मानती। कौम इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को नहीं मानती। इमरान खान ने कहा कि कराची के नशस्त पर पीपल्स पार्टी ने खुलकर धांधली की। उन्होंने NA 237 में दोबारा पोलिंग का मुतालबा भी किया। कि इलेक्शन ये रेफरेंडम है। रेफरेंडम क्यों है? क्योंकि वोटर्स को पता था कि हमने असेंबली में नहीं बैठना। लोगों ने जिस तरह आके हमें वोट दिया है, इससे ये साबित क्या होता है कि कौम इस वक्त इलेक्शन से आ रही है। कौम इस असेंबली को नहीं मानती। कौम इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को नहीं मानती। इमरान खान ने कहा कि आज़म सवाती पर बेईमाना तशद्दुद किया गया जिसके खिलाफ आलमी सतह पर आवाज बुलंद की जाएगी। मुल्क के सेनेट को 75 साल नाना और दादा उससे ये किया गया। क्या ये सुप्रीम कोर्ट की कुछ जिम्मेदारी नहीं है इंसानों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना? हमने ये उसके अलावा फैसला किया। हम पंजाब और पख्तूनख्वा की असेंबली के स्पेशल सेशन कॉल करेंगे इस इशू के ऊपर। दूसरा, हमारे सेनेटर्स सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे। तीसरा, हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करेंगे। अब इमरान खान ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क में मौशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन से डरे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब PTI की मकबूलियत कम हो और ये इलेक्शन में जाने का हौसला करें। ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शानदार कामयाबी पर लंदन में PTI के कारकुन सड़कों पर निकल आए। हर तरफ जश्न का समा रहा। वेस्ट लंदन के इलाका साउथ ऑल में PTI कारकुनों की जानिब से मिठाइयाँ भी तकसीम की गई और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डालकर खुशी का इजहार किया गया। तफसीलात के लिए देखते हैं ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ गुलाम हुसैन आवान की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात में PTI की शानदार फतह। लंदन में PTI कारकुनों का भरपूर जश्न फिजा नारों से गूंजती रही। जैसे ही ओवरसीज PTI कारकुनों को इमरान खान की फतह की खबर मिली, कारकुन बारिश के बावजूद सड़कों पर निकल आए। इस मौके पर कारकुनों ने पुरजोश नारेबाजी से माहौल गरमा दिया। PTI की कामयाबी पर जश्न की कॉल PTI लंदन के सदर वकास सागर और PTI रहनुमा फरजाना मुख्तार ने दी, जिस पर कारकुनों ने लब्बैक कहा। कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर अपनी खुशी का इजहार किया। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? खास तौर पर मशरकी लंदन में ढोल की थाप पर PTI कारकुनों ने खूब भंगड़े डाले और जश्न मनाया। फिजा इमरान खान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। इमरान बनोगे, इमरान बनोगे, इमरान बनोगे।
इस मौके पर कारकुनों का कहना था कि इमरान खान कौम का हकीकी लीडर है। ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा इमरान खान की हर आवाज पर लब्बैक कहेंगे। अवाम जाग गई है, अवाम इस इम्पोर्टेंट हुकूमत को उन्होंने आज मुस्तरद कर दिया है और पीडीएम का आज जनाजा निकाल दिया। और मेरे ख्याल में इसीलिए पीडीएम वाले इलेक्शन अनाउंस नहीं करते, उनको पता है कि खान ने आ जाना है और इंशाल्लाह खान दोबारा आएगा। इमरान खान मैं समझता हूँ अकेला इन सब के लिए काफी है और ये हकीकी मानों में वोट को इज्जत मिली है, जो इन्होंने नारा लगाया हुआ था कि वोट को इज्जत मिले। आज जो है वो बिगिनिंग ऑफ द एंड हुआ है, इसलिए कि आज जो इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान में, उसमें पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान का जो बयानिया था उसको तस्लीम किया है और भरपूर कामयाबी पीटीआई को दी है। ईमान, हक और सच की फतह हुई है, चोरों लुटेरों और जो जागीरदारों को भगा दिया गया है और पाकिस्तानी अवाम ने एक फैसला कर दिया है कि इन लुटेरों को इसी तरह हम सबक देंगे, इलेक्शन के दौरान देंगे और आने वाले वक्तों में इनका पूरे पाकिस्तान में सफाया करेंगे। ईस्ट लंदन की जो हमारा टीम है वो इंजॉय कर रही है, तो हम अपने पूरी टीम को जो मुबारकबाद देते हैं और इमरान खान को जो उन्होंने अपना वादा किया था वो पूरा किया। जश्न मनाने वाले कारकुनों ने पीटीआई के झंडे उठा रखे थे। इस मौके पर मिठाइयां भी तकसीम की गयीं। जश्न में पीटीआई ईस्ट ऑफ इंग्लैंड के तमाम ओहदेदारान भी मौजूद थे। ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज, यूके। साबिक वज़ीर इत्तलात और नशरियात परवेज़ रशीद की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर तबसरा करते हुए उनका कहना था, इलेक्शन के बाद इमरान खान की पार्लियामेंट में सीटें मजीद कम हो गईं। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी मफाद की बजाय मुल्क की मफाद को तरजीह दी। पार्लियामेंट ही फैसला करता है कि उसे ही फैसले करने चाहिए। वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट के बाइख्तियार होने पर कोई शक नहीं है। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। पीटीआई ने तो जो कुछ किया है वो आपके सामने, उनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है। क्या हुआ है पीटीआई के साथ या इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ, मुझे बताइए। जिस तरीके से उन्होंने आइन को तोड़ा और असेंबली को बर्खास्त कर दिया, क्या पाकिस्तान के किसी दूसरे सियासतदान ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के साथ ऐसा सलूक किया? और पाकिस्तान के आइन में क्या लिखा हुआ है जो पार्लियामेंट को इस तरीके से बर्खास्त करके घर भेज दे अपने ज़ाती मफाद में, कि उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ हो? आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ है, बजाय इसके कि आप उस पर गिनती करवाएं। 3 महीने तक टाल बटोल से आप काम लेते रहे। 3 महीने के बाद जब आखिरी दिन आपको मालूम हुआ कि अब गिनती हो के रहेगी और ये गिनती में हार जाऊंगा, तो आप पार्लियामेंट ही को तोड़ देते हैं। तो उनके साथ तो कोई सलूक नहीं हुआ। इमरान के साथ क्या सलूक हुआ है? इमरान खान को क्या कभी अटक किले में किसी ने भेजा है? इमरान खान को क्या किसी ने लांडी जेल में भेजा है? इमरान खान की किसी बेटी को या किसी बेटे को उसकी आंखों के सामने जेल में किसी ने गिरफ्तार किया है? इमरान खान साहब के साथ तो कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब आज़ाद घूम रहे हैं, जिसे दिल करता है गाली निकालते हैं मुंह भर के, जिसे दिल करता है गद्दार कह देते हैं, जिसे दिल करता है चोर और डाकू कह देते हैं। उन्हें पूरी आज़ादियाँ मैसर हैं। तो ये आप कैसे कहते हैं कि हम इमरान खान साहब के साथ कोई बुरा सलूक कर रहे हैं या हमने इमरान खान साहब के साथ कोई ज्यादती की? क्या ज्यादती और क्या नाइंसाफ़ी की है हमने इमरान खान साहब के साथ? लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद नून लीग की रहनुमा मलिक अहमद खान ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि कल के इलेक्शन में रियासत के 130 करोड़ रुपए एक शख्स की जीत और अना के बाइस ज़ाया हो गए। एक पार्टी का लीडर 50,000 और पार्टी का टिकट होल्डर 45,000 वोट लेकर जीता है तो क्या फ़ायदा हुआ? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों के वसाइल इस्तेमाल किए गए। अब अगर आप खुद खड़े होंगे हर हलके में तो आप पार्लियामेंट्री सिस्टम को डिफीट कर रहे होंगे। अब इसका नतीजा क्या होगा कल के इंतखाब का? रियासत के वसाइल का कमोबेश 130 करोड़ रुपया इस शख्स की ज़िद और अना पे खर्च हुआ। क्या फ़ायदा हुआ? मतलब एक हमारा पार्टी का टिकट होल्डर है और एक तरफ तुम खड़े हो और तुम 50,000 ले रहे हो और 45,000 हमारा टिकट होल्डर ले रहा है। आई डोंट फील एनी गुड इन दैट। मुझे तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि अगर हमारी लीडरशिप खुद खड़ी होगी तो तुम्हारा और उनका तो मुकाबला ही कोई नहीं है एक पार्टी वर्कर के साथ। नहीं, देखिए, हम इस तरह से तो कभी भी नहीं कहेंगे कि क्या है। ये लाजमी तौर पे 2 हुकूमतें खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की जो पूरी रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करती रही हैं, वो इलेक्शन कमीशन के सामने हमने अपने मामलात उठाए हैं। वो पूरी उसकी एक हॉरिफाइंग डिटेल है कि स्पेशल ब्रांच से लेकर लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन से लेकर किस तरह से वसाइल का बेदरग इस्तेमाल करके थोड़े इन्होंने जिस तरीके से वो उसको मस्टर किया है सारी इस चीज़ को, तो उसमें कोई शक नहीं है।
مانچسٹر کے مقامی ہال میں کمیونٹی ٹی وی چینل کی 14ویں سالگرہ کی تقریب سجائی گئی، جس میں برطانیہ بھر سے کمیونٹی رہنما، کونسلرز اور ارکان پارلیمنٹ نے شرکت کی۔ معروف عالم دین اور مذہبی اسکالر علامہ سید شہنشاہ نقوی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ کمیونٹی چینل کی 14ویں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں راجہ واجد اور عابد قاسمی کی اس رپورٹ میں۔ کہ میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک ہونا چاہیے، مگر حسین زندہ ہیں اس پر مجھے یقین ہونا چاہیے۔ وہ جو زندوں سے جڑنا ہے، وہ جو زندوں کے ساتھ اپنا تعلق گہرا کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں انتظام کی ضرورت ہے، اہتمام کی ضرورت ہے۔ وہ انتظام اور اہتمام ایک انداز سے زمانے کے ساتھ چلنے والے، بگاڑنے والے اداروں کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ برطانیہ میں تقریباً 16 لاکھ افراد اردو زبان بولنے سننے والے آباد ہیں، جن کا تعلق زیادہ تر جنوبی ایشیائی ممالک سے ہے۔ نئی نسل کی تعلیم و تربیت کی غرض سے کمیونٹی ٹی وی چینل اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز برطانیہ میں مسلم کمیونٹی کی جانب سے مذہبی دینی ٹی وی چینل کی 14ویں سالگرہ منائی گئی، جس نے نئی نسل کی دینی تربیت میں کافی نام کمایا۔ اس کی 14ویں سالگرہ منائی گئی، جس میں برطانیہ بھر سے کمیونٹی رہنماؤں نے اپنی فیملیز کے ساتھ شرکت کر کے ٹی وی کی انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ یعنی جس رستے سے شر آئے، مولا فرماتے ہیں، اسی رستے سے خیر کو لے کر آؤ، ورنہ کاؤنٹر نہیں کر پاؤ گے، مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ خیر کسی اور رستے سے آئے، شر کسی اور رستے سے آئے، مقابلہ نہیں ہو پائے گا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معروف عالم دین علامہ سید شہنشاہ نقوی، ایم پی افضل خان، کمیونٹی مذہبی ٹی وی چینل کے چیئرمین ڈاکٹر غلام علامہ حسین عدیل اور دیگر نے کہا کہ برطانیہ میں ایسے چینل کی اشد ضرورت ہے جو اپنی نئی نسل کو دین حق سے روشناس کرائے۔ خالص کمیونٹی ٹی وی نے مذہبی حلقوں میں کافی حد تک اس کی کمی کو پورا کیا ہے، جس پر ٹی وی کی انتظامیہ خراج تحسین کی مستحق ہے۔ اس موقع پر کمیونٹی خدمات میں اعلیٰ کارکردگی کے حامل شخصیات کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے علامہ شہنشاہ نقوی، معروف بزنس مین نعیم طاہر اور ایم پی فضل خان نے کہا کہ ایسے چینلز اور دینی اداروں کی ہمیشہ سپورٹ کرنی چاہیے جو معاشرے کو حق و سچ کے راستے پر چلانے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ بہترین تقریب تھی جس میں مختلف علاقوں سے لوگ شریک تھے۔ پیغام تو یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، سرکار دو جہاں کی آمد اور ولادت کا مہینہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے، خوشیوں کا مہینہ ہے، عید کا مہینہ ہے۔ پیغام سب سے بڑا علم اور صداقت کا ہے۔ سرکار کی آمد گویا علم کا ایک ظہور ہے، سرکار کی آمد گویا صداقت کا ایک اظہار ہے۔ تو علم اور صداقت کو، یعنی علم اور سچائی کو ہمیں عام کرنا ہوگا تاکہ ہمارا معاشرہ ترقی کرے۔ مانچسٹر میں بہت اچھے ہمارے علماء کرام پاکستان سے بھی آئے ہوئے تھے اور یہاں سے بھی، اور اپنی کمیونٹی کے لیے ایک بہت ہی ایمان فروش پروگرام تھا جس میں بہت سی کنٹریبیوشن بھی ہوئی تھی، ایوارڈز بھی دیے گئے تھے اور ایک دوسرے سے ملنے کا بھی موقع ملا ہے۔ شرکا نے کہا کہ ہر سال سالگرہ پر ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملتا ہے اور کمیونٹی اچیومنٹ کا جائزہ بھی ہو جاتا ہے، لہٰذا اس قسم کے پروگرام ہر شہر میں ہونے چاہیے۔ مانچسٹر کے رپورٹر راجہ واجد کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ برمنگھم میں دعوت اسلامی کی زیر اہتمام میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس فیضان مدینہ بورڈزلے گرین سے لے کر مختلف شاہراہوں سے ہوتا ہوا واپس فیضان مدینہ بورڈزلے گرین پر اختتام پذیر ہوا ہے۔ علماء کرام، مبلغین، دعوت اسلامی، حفظہ، نعت خواں حضرات سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے شرکت کی گئی۔ مزید احوال برمنگھم سے عابد کاظمی کی رپورٹ میں۔ مرحبا یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرحبا یا رسول اللہ۔ برطانیہ بھر میں دعوت اسلامی نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شایان شان طریقے سے منایا۔ گاڑیوں کے ذریعے میلاد جلوس اور ایک گاڑی کو سجایا گیا جس پر تحریر تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین ہیں۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھروں اور مساجد کو برقی کمکموں سے سجایا۔ تحریک دعوت اسلامی کے منتظمین نے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس فیضان مدینہ بورڈزلے گرین سے نکالا جو برمنگھم کی مختلف شاہراہوں سے ہوتا ہوا واپس فیضان مدینہ بورڈزلے گرین پر اختتام پذیر ہوا۔ اس دوران منتظمین عتیق اطاری اور دیگر نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین بنایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ
इस्लाम अमन और भाईचारे का मजहब है। हम अपनी और अपने अहल वयाल की जिंदगी को इस्लाम के ताबे कर दें, एक दूसरे के काम आएं। हर साल की तरह दावत इस्लामी इस साल भी जुलूस मिलाद बर्मिंघम में अल्हम्दुलिल्लाह उसका इनेकाद कर रही है। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की धूमें मचाएं, सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा। और यही पैगाम है दावत इस्लामी का कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करें, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फितन दौर में जो मेरी एक सुन्नत पर अमल करता है उसको 100 शहीदों का सवाब मिलता है। Annual Julus of Dawat Islami in Birmingham, UK. Alhamdulillah, the message is right behind us as well. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, that we did not send you but as a mercy to the entire mankind. And in this occasion, alhamdulillah, to celebrate this occasion which Allah Tabarak wa Ta'ala has bestowed upon the nation of Rasulullah alayhi salatu wasalam, your Dawat Islami is here, alhamdulillah, about to start the procession, and inshallah you will see how the lovers of the beloved alayhi salatu wasalam welcome the beloved sallallahu alayhi wasallam in this dunya, and inshallah on the day of judgment as well, inshallah we will enter paradise saying marhaba ya Mustafa. Join the procession, the julus of celebrating the arrival of Sayyidina Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. It is a humble request, like every year Dawat Islami, your Dawat Islami does this procession to welcome the greatest creation into this world. And no doubt we say that our iman is the greatest gift from Allah Azza wa Jal. But everything has a root, everything has a seed. And the seed of our iman is loving Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. जुलूस के पूरे रास्ते में लोग घरों से निकलकर मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस को खुश आमदेद और जुलूस के शुरका में मिठाइयाँ, जूस और फल तकसीम करते रहे। जुलूस के आगाज और इख्तिताम पर आलम इस्लाम के लिए खुसूसी दुआएं की गयीं। शुरका का कहना है कि दावत इस्लामी ने लोगों में ये तरगीब दिलाई ताकि आइंदा बड़े पैमाने पर आका का मिलाद मनाया जाए, ताकि हम अपनी नस्ल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने की तरगीब दे सकें। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर जल्द 200 रुपए से नीचे आ जाएगी, जबकि तवानाई के शोबे में भी इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। पुरुमीद हूँ पाकिस्तान फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने दौरे अमेरिका के दौरान मुलाकातों की तफसील से आगाह किया। कहा फेटफ का इजलास जल्द होने वाला है, उम्मीद है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। फेटफ ने अगर कोई एतराज किया भी तो इसे दूर करने की कोशिश करेंगे। इसहाक डार का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए $16 अरब दरकार है, जबकि वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों ने सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना $32.4 अरब लगाया है। वज़ीर खजाना का मजीद कहना है कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने सब्सिडी न देने का कहा, जिस पर IMF को यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान अदायगियों की सलाहियत रखता है और अपनी मुआशी पॉलिसीज जारी रखेगा। IMF प्रोग्राम 2016 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ही मुकम्मल किया था, ताहम पिछली हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से IMF को खदशात थे। पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों में खवातीन की मौसर नुमाइंदगी के बायस इंसाफ की फरहमी पर मुस्बत असरात को तस्लीम करता है। ये कहना है वियना में मौजूद सफीर पाकिस्तान आफ्ताब अहमद खोकर का, जो अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए मनीशात और जराइम के ताउन से जारी 11वीं इजलास से खिताब कर रहे थे। ऑस्ट्रिया में पाकिस्तान के सफीर और वियना में बैनुल-अक़वामी तंजीमों के मुस्तकिल नुमाइंदे सफीर आफ्ताब अहमद खोकर ने कहा है कि खवातीन की कानूनी और कानून नाफिज करने वाले इदारों में मौसर नुमाइंदगी, इंसाफ की फराहमी, कानून की हुक्मरानी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर मुस्बत असर डालती है। यह इजलास फौजदारी इंसाफ के निज़ाम में खवातीन के किरदार और ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मुनक़्क़िद किया गया, जिससे खिताब करते हुए सफीर पाकिस्तान का कहना था कि कानून नाफिज करने वाले इदारों में खवातीन की शिरकत ने पुलिस की खिदमात को मज़ीद बेहतर किया है। पाकिस्तान की तरफ से SSP शहला कुरैशी ने पैनल डिस्कशन में हिस्सा लिया। उन्होंने तारकीन वतन की स्मगलिंग का मुकाबला करने के लिए इस हवाले से नकात पेश किए। कॉन्फ्रेंस का 11वां इजलास 17 से 21 अक्टूबर 2022 तक वियना में जारी रहेगा। कनाडा में मौजूद सिख कम्युनिटी भी पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए मुतहरिक। ब्रांटन के सबसे बड़े गुरुद्वारे में फंड रेजिंग तकरीब हुई, जिसमें कायम मकाम कौंसल जनरल ने खुसूसी शिरकत की। सिख कम्युनिटी इस मौके पर पाकिस्तानी सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए $40,000 मालियत का चेक पेश किया गया। जी हाँ, कनाडा में ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ साथ सिख कम्युनिटी भी पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश है। सिख कम्युनिटी ने पाकिस्तानी भाइयों की मदद के लिए फंड रेजिंग की तकरीब का इनेकाद किया और $40,000 से ज़ायद की रकम भी जमा की। पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए जमा की गई रकम पाकिस्तानी कौंसलेट को देने के लिए ब्रम्पटन के सबसे बड़े गुरुद्वारे में तकरीब हुई, जिसमें पाकिस्तानी कायम मकाम कौंसल जनरल कौंसल यासिर इकबाल भट्ट, कनाडा पाकिस्तान ग्लोबल कांग्रेस के सदर जफर चौधरी और महबूब शेख की जानिब से
खसूसी तौर पर शिरकत की गई। पुरवकार तकरीब में इमदादी रकम का चेक कायम मकाम पाकिस्तानी काउंसिल जनरल यासिर इकबाल भट्ट के हवाले किया गया। इस मौके पर ओंटारियो गुरुद्वारा कमेटी के अमरजीत मान, पॉल सिंह वाली और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। उन्होंने फंड रेजिंग के लिए भरपूर कोशिश की। कायम मकाम काउंसिल जनरल यासिर इकबाल भट्ट ने खिताब करते हुए सिख कम्युनिटी का भरपूर शुक्रिया अदा किया। मलेशिया में सियाहत और सकाफत को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए हुकूमती इक़दाम जारी हैं। वज़ारत सियाहत के तहत मुख्तलिफ सकाफत सियाहती तक़रीबात का इनेकाद किया गया। वज़ीर सियाहत की जानिब से कोलालमपुर में सियाहत के फ़रोग़ के लिए ख़ुसूसी इदारा डी जॉन्स हॉलिडेज़ का इफ्तिताह भी किया गया। इस मौके पर उन्होंने गीत गाकर हाजरीन को खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया। तकरीब का हवाल जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ जावेद रहमान की इस रिपोर्ट में। जीवे 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 पाकिस्तान। एशिया में सियाहती और सकाफती सरगर्मियों को फरोग देने के लिए हुकूमती इक़दाम तेज। कोलालमपुर में सियाहती फरोग वाले इदारे डिजॉन्स हॉलीडेज का इफ्तिताह कर दिया गया। मलेशिया के वज़ीर से दातू सरी नई कोलालमपुर में नए डिजॉन्स हॉलीडेज का इफ्तिताह करते हुए शुरका को सियाहत के फरोग के लिए हुकूमती मलेशिया की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दाम और मुस्तकबिल के लाहे अमल की तफसीलात से आगाह किया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मलेशिया के वज़ीर सेहत ने कहा कि हुकूमत मलेशिया बैनुल अक़वामी सियाहों की सहूलियात के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच की तजवीज़ पर मलेशिया और पाकिस्तान के मबैन टूरिज्म एंड कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के लिए जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। What we are doing for our country, we are improving in terms of our facilities, and then we keep doing, especially promoting the local domestic tourism. Because we have a lot of things that we have not really been promoting, especially within our own country. But having said that, we should not rest on our laurels. We are still trying to improve more. Ambassador from Pakistan did meet up with us. Meet up with us. We talk about it. We have our. I'm not so sure with Pakistan if we have MOU, but we have been having MOUs on culture with quite a number of countries. But there shouldn't be any problem. Working on culture exchange is not really a problem. It should be an ongoing process. We should be exchanging in terms of our culture. There shouldn't be any problem. इस मौका पर डिजॉन हॉलीडेज के मैनेजिंग डायरेक्टर के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मलेशिया के सीनियर डायरेक्टर दातू डॉक्टर अमार अब्दुल गफार, दातू रशीदी अब्दुल्ला, शोबिज और फनून लतीफ़ा से ताल्लुक रखने वाली अदाकारों और दीगर आम शख्सियात ने गुफ्तगू में पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान फिल्म साजी फरोग देने पर जोर दिया। Now I think many countries have opened their borders for tourists to come to many countries in the world, including Malaysia. So we hope during the post-COVID, after COVID now, Malaysia can attract a lot of tourists to come to Malaysia. So the most important thing, I think we have to make things easier for tourists to come to Malaysia. We are working very much towards it, and one of the measures that we are looking at is to work together with the airlines. And as you know that there's a lot of airlines coming back flying to Malaysia. I think it is a very good sign to Malaysia. That will definitely boost the number of tourists coming to Malaysia. डिजॉस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके इदारे की अवालीन तरजीहात में पाकिस्तानी कश्मीर की सियासत शामिल हैं। डिजॉन्स के प्लेटफॉर्म से सियाहों का सबसे पहला ग्रुप पाकिस्तानी कश्मीर का दौरा करेगा। Alright, inshallah, we believe whatever the impact and the normal things, we are fighting hard on it. We are there already. We are on the right path. Hopefully, with the support of the Ministry of Tourism. We have been to few places worldwide, and our highlight this year will be more to Kashmir in this next month trip. Kashmir is going to be huge. Kashmir, Pakistan. Yeah, Pakistan, yes, exactly. We're going to make Kashmir, Pakistan, because there are a lot of Malaysians who are very keen to travel to Pakistan. Beautiful scenery, but they want it to be in winter time. So this is going to be our first explore to Pakistan, inshallah. रंगारंग तकरीब में मुकामी गुलकारों ने अपने फन का मुजाहिरा किया। तकरीब के हाज़रीन उस वक्त खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए जब मलेशिया के वज़ीर सियाहत और मेहमान खसूसी दांतू सरी नैन्सी ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में गीत पेश किया।